मेरे ससुर ने घर में एक खुफिया कमरा बना रखा था जो घर के बिल्कुल अलग था। एक कोने में बना हुआ था। अगर कोई भी औरत बीमार होती तो मेरे ससुर उसे 10 दिन के लिए उस कमरे में बंद कर देते और फिर 10 दिन बाद वे औरत ठीक हो जाती। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान होती कि मेरा ससुर तो खुद टीबी का मरीज़ था, तो फिर वह अपना इलाज क्यों नहीं करता। वो उन औरतों को भी तो उस कमरे में बंद कर देता, तो फिर वह खुद भी इस कमरे में क्यों नहीं रह जाता। ये सब बातें मुझे रोज़ परेशान कर रही थी, लेकिन अब तक खामोशी से काम लेती आ रही थी, क्योंकि मैं अपने घर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे अंदर एक पहाड़ बन चुका था जिसे हल करना मेरे लिए रोज़ मुश्किल होता जा रहा था। अब फिर थक कर मैंने आज अपने घुटने टेक दिए। आज शाम को जब एक बीमार औरत दरवाजे पर आई तो मैंने उसे बैठने को कहा और अपने ससुर को बुलाने चली गई। मेरा ससुर उस वक्त अपनी साधना में लीन था। मैंने ससुर की साधना ख़त्म होने का इंतज़ार किया और वहीं बैठ गई। मेरी सास बाहर बैठी अपने काम में मसरूफ़ थी। ससुर ने मुझे देखा तो मैंने कहा कि बाबा, बाहर एक बीमार औरत आई है, आपको पूछ रही है। आ रहा हूँ बेटा, ससुर ने उठते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी ससुर के पीछे कमरे से बाहर निकली, लेकिन औरत के पास जाने की बजाय किचन में चली गई। वहाँ से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मेरा ससुर उस औरत के सामने बैठा था, जबकि उस औरत की मेरी तरफ पीठ थी। वे मेरे ससुर से कुछ कह रही थी। ससुर सर हिलाता उठा और इस औरत को साथ आने का इशारा किया। सहन से गुजरते हुए ससुर घर के उस हिस्से की तरफ गए और उस कमरे का ताला खोलकर उस औरत को अंदर भेज दिया और फिर से ताला लगाकर बाहर आ गए। बाबा, उस औरत को खाना देना है, मैंने ससुर से पूछा, तो उन्होंने मुझे नरम नज़रों से देखा और नहीं में सर हिलाकर ज़रूरी काम का कहकर घर से बाहर चले गए। मैंने उलझन से बंद कमरे को देखा। आखिर ऐसी भी क्या बात है, उस कमरे में बीमार औरतें वहां जाकर ठीक हो जाती हैं। मैंने सोचा और फिर से सास को देखा, जो अभी तक बैठे अपने कामों में मसरूफ़ थी। सास की मौजूदगी में कभी भी उस कमरे तो नहीं जा सकती थी। मुझे रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। इतने में मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया और मैं कमरे में आ गई। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दोबारा उठी और बाहर आ गई। गुजरते हुए मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला तो सामने पति खड़ा था। वह अंदर आए और अपनी माँ के पास बैठ गए। मैं भी पानी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। पापा किधर हैं? ससुर की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए उसने पूछा। मैंने बोलने से पहले ही मेरी सास बोल उठी, तेरे पापा काम से बाहर गए हैं, मरीज़ आई है आज, इसलिए अच्छा सही है। हाँ चल तू खाना खा ले, थका हुआ आया है। तभी मेरे सास ने पति से कहा और कमरे में चली गई। पति भी उठता कमरे में फ्रेश होने चला गया। अब मैं सहन में अकेली बैठी हुई थी। मैंने चारों तरफ सर उठाकर देखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और घर के उसी हिस्से की तरफ आ गई। लेकिन शायद मेरी किस्मत में आज उस कमरे तक जाना नहीं लिखा था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से अंदर आई और दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, इतना वक्त क्यों लगाया दरवाज़ा खोलने में? मेरा ससुर बोला। बाबा कमरे में थे इसलिए पता नहीं चला, मैंने उनको कहा था। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा करो कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, ससुर ने कहा था। तो मैंने कहा जी बाबा। मैं सर हिलाती किचन गई और पानी लेकर ससुर के कमरे में आ गई। मुझे अंदर आता देख सास एकदम से खामोश हुई थी। मुझे लगा वे ससुर से कोई ख़ास बात कर रही थी जो मेरी मौजूदगी में नहीं हो सकती थी। मैंने गिलास ससुर को दिया और कमरे से बाहर आ गई। सास ससुर से हल्की आवाज़ में फिर से बात करना शुरू हो गई। मुझे अंदाज़ा हुआ तो मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। सास की आवाज़ इतनी हल्की थी कि मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया, लेकिन मेरे जहन में परेशानी बढ़ती जा रही थी। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए तो मैं भी काम ख़त्म करती कमरे में आई। पति मोबाइल पर बिजी थे। मैं सोफ़े पर बैठ गई और उसे गौर से देखा। क्या सब घर के इंसान उस कमरे के बारे में जानते थे या सिर्फ मैं ही उस कमरे के अंदर के किस्से से अनजान थी? मैं अपनी सोचों में गुम थी। ऐसा क्या देख रही हो मुझे? अपनी तरफ देखता पाकर पति मोबाइल से नज़रें उठाकर बोले, एक बात पूछूं आपसे? मैंने हाथों को रगड़ते हुए कहा। उसने कहा, हाँ पूछो। आप जानते हैं उस कमरे में क्या होता है? उस कमरे के बारे में जानते हैं? मेरी बात सुनकर पति ने फिर से मुझे देखा और हंस दिए।
मैं उनकी हंसी की वजह नहीं समझ पाई। मैंने कोई मजाक वाली बात तो नहीं की जो आप हंस रहे हैं। तुमने बात ही ऐसी की है, मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं। वह हंसी रोकते बोला और फिर बोला, कितना बड़ा कमरा है, सबको ही नजर आता है, तुम बिना अजीब बात करती हो। वह सर को हिलाता बोला, अच्छा ये कमरा कब से बना हुआ है। मैंने एक और सवाल पूछा तो वह गहरी सांस लेकर बोले कि मैं शहर से बाहर पढ़ने गया था, जब वापस आया तो एक कमरा बना हुआ था। तो आप कभी इस कमरे में गए हैं? नहीं, पापा की इजाज़त नहीं है। अच्छा। पति की बात सुनकर मेरा चेहरा लटक गया। सुबह फिर से औरत मेरे ससुर के पास आई। मैंने उस औरत की एक ही झलक देखी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा भी जर्द हुआ पड़ा था। मुझे लगा कि वे बीमार है। ससुर की बात करने के बाद वह इसी कमरे में चली गई। मैंने कैलेंडर पर हिसाब लगाया तो आज तकरीबन 3 औरतों ने ठीक होकर चले जाना था, इसलिए मैं काम जल्दी खत्म करके सास के पास आकर पलंग पर बैठ गई और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। पास ही ननंद बैठी काम कर रही थी। ए लड़की, खाना पक गया है? मेरी सास ने मुझे बैठा देखकर पूछा। जी माँ, बन गया है, बाकी के भी सारे काम हो गए हैं। अच्छा ठीक है, काम सारे वक्त पर ख़त्म कर लिया करो। तू जानती है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सास की बात सुनकर सर हिलाती जा रही थी, जबकि मेरी नज़रें अभी भी बाहर ही टिकी हुई थी। इतने में मेरा ससुर कमरे से बाहर निकला और घर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। मैं एकदम से चौकन्नी होकर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर मेरा ससुर अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सब बहुत गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा ससुर 3 औरतों के साथ कमरे से बाहर निकला और घर के दूसरे दरवाजे से लेकर बाहर चला गया। लेकिन जाते हुए भी मेरा ससुर कमरे को ताला लगाना नहीं भूला। मैंने गर्दन सीधी की और सास को देखा। सास भी बाहर ही देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सास को देखकर मुझे हैरानी हुई। भला सास क्यों इतना खुश हो रही थी? उसका इसमें क्या कमाल है कि वे इतना खुश हो रही थी? वे औरतें उस कमरे में रहने की वजह से ठीक हुई थी। कहीं सास उस कमरे के बारे में तो नहीं जानती थी जो वे इतना खुश हो रही थी। मैंने सोचते हुए ननंद को देखा तो वे अभी भी अपना काम करने में मसरूफ़ थी। मेरा ससुर अभी तक उन औरतों को छोड़कर वापस नहीं आया। मैंने अपनी सास से पूछा कि जब वे औरतें ठीक हो जाती हैं तो पापा को कितने पैसे देकर जाती हैं। मैंने जहन में सवाल आया तो किया तो सास का चेहरा उतर गया। एक लम्हे के लिए उनके लब बिल्कुल सिल गए। फिर वे रुक कर बोली कि तुम्हारे बाबा को वे दुआएं देकर जाती हैं, बस यही काफ़ी है। मेरी सास काफ़ी होशियार थी, बात को संभालना कोई उनसे सीखे। मैंने हैरानी नज़रों से सास को देखा और सर को हिलाने लगी। मैंने दोबारा से बाहर देखा तो मेरा ससुर घर में दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी। मैंने सोच लिया कि आज रात को हर सूरत उस कमरे तक पहुँच कर ही रहूँगी। इसलिए जैसे ही रात हुई तो मैं सबके सोने के बाद कमरे में बाहर आई और सहन की तरफ आ गई। लेकिन ससुर को वहाँ देखकर मेरे होश उड़ गए। वे उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? मैं दीवार के साथ छुपकर खड़ी हो गई और ससुर को देखने लग गई। ससुर कमरे से बाहर निकल रहा था। वे पूरा पसीने में भीगा हुआ था, जबकि उसकी कमीज़ के बटन भी टूटे हुए थे। ससुर की इस हालत को देखकर मेरा सर चकरा उठा। ये ससुर का एक गलत राज था जो मुझ पर खुला था। मुझे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। मैंने हाथ से अपना चेहरा साफ किया और ससुर की नज़र पड़ने से पहले ही कमरे में आ गई। मेरा रंग उड़ चुका था। घर में क्या हो रहा था उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था, लेकिन जो मैंने अब देखा वह मुझ पर बहुत कुछ असर कर गया। मैंने एक नज़र सोए हुए पति को देखा। क्या वाकई उसे कुछ भी मालूम ना था, या फिर वह भी सिर्फ अनजान बनने का ड्रामा कर रहा था? पति को लेकर भी अब मैं शक में गिरफ्तार हो चुकी थी। मालूम नहीं कौन सच्चा और कौन झूठा था। अब तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि सच खुलकर सामने आ जाए। मुझे रह रहकर एक ही चीज़ें परेशान करती थी कि अगर ससुर को टीवी थी तो वह खुद भी तो उस कमरे में रह सकता था, लेकिन वहाँ खुद क्यों नहीं रहता था? आखिर क्या माजरा था? लेकिन ऐसा कैसा मुमकिन है कि कमरे में बंद रहने से कोई औरत सही हो जाए? यही एक बात थी जो मुझे तंग करती थी
और इसी बात की बुनियाद पर मैंने शक करना शुरू किया। और अब ये हाल था कि ससुर के साथ साथ सास और पति के भी शक के दायरे में आ गए। कहीं ये शक मुझे ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने सर को झटकाते हुए सोचा। सारी रात मेरी जाग कर गुजरी और अजीबोगरीब किस्सों ने मेरी नींद उड़ा दी। सुबह में दुखते सर को पकड़कर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास को जागते पाया। मेरी सास मुझे ही देख रही थी। मैंने सास को देखकर नमस्ते किया और नाश्ता बनाने आ गई। लड़की, बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। कौन क्या करता है और क्या नहीं, इसके बारे में जानने या पता लगाने की जरूरत नहीं है। सास की बात सुनकर मेरा सांस अटका था। तो इसका मतलब ससुर ने मुझे देख लिया, लेकिन कैसे? मैंने तो बहुत समझदारी से काम लिया था। कहीं मेरे पति ने ससुर से बात तो नहीं की, मेरे सवालात के बारे में नहीं किया। वे क्यों बातें अपने माँ बाप से करेंगे? वे हमारे दरमियाँ की बातें थी। यकीनन बाबा ने ही मुझे देख लिया होगा। अब क्या होगा, कहीं वे मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं उनके बेटी की बीवी हूँ, वे मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने उसी उलझन के चलते नाश्ता तैयार किया और फिर सबके साथ मेज़ पर आकर बैठ गई। मैंने ससुर के रवैये को जानने की कोशिश की तो वे मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगे। मैंने सास को देखा तो वे चेहरे पर सख्त गुस्सा लिए बैठी नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। कहीं सास ने तो ही मुझे ससुर के पीछे जाते देखा ना हो। क्या करूं अब मैं? कहीं मेरी जासूसी पर सास नज़र न रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस कमरे के राज को जानने से महरूम रह जाऊंगी। मुझे कुछ दिन के लिए खुद में काबू करना पड़ा। हाँ, यही ठीक है कि मैं प्लेट में चम्मच हिलाते सोच रही थी। जब मेरी ननंद ने मेरा कंधा झिंझोड़ते मैंने उसे देखा तो वे भोली, भाभी कहाँ गुम हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ, मैंने सर को हिलाया और नाश्ते पर नजरें जमा ली। नाश्ते के बाद घर के काम खत्म करके मैं सास के पास बैठ गई। सास का अंदाज़ा मुझे रूखा सूखा लगा। सास का अंदाज़ा मुझे यही लगता था कि सिर्फ उन्हें यही मालूम है कि रात को मैं ससुर के पीछे गई। लेकिन मुझे अब ये बात तंग कर रही थी। अगर सास ससुर के बारे में जानती थी तो वे क्या करता है, तो फिर उनके साथ क्यों रह रही थी? मैंने सास को देखकर सोचा। दिन भर मेरे जहन में अलग अलग तरह के सवाल आते रहते। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से उस कमरे की तरफ जाने से रोका। शाम को जब मेरा पति घर आया तो ससुर को घर पर ना पाकर माँ से बाबा के बारे में पूछा तो माँ ने कहा कि बाहर गए हैं, काम था कुछ। माँ की बात सुनकर पति ने कहा, लेकिन माँ, तुम जानती हो कि बाबा को पहले ही टीवी है, अगर धूल मिट्टी से उन्हें और खांसी हो गई। पति की बात सुनकर मैं एकदम चौंक सी गई। मुझे ऐसा ख्याल पहले क्यों नहीं आया? मैं कैसे ये बात भूल गई? परेशानी से मैंने सोचा। बड़ी तेजी से कुर्सी से उठती अंदर कमरे में आई और इंटरनेट ऑन करके टीवी के बारे में सर्च किया। टीबी के लक्षण और इलाज के साथ उसका एहतियात लिखी हुई थी। मैंने वे खोल कर देखा तो हर चीज़ मौजूद थी। मैंने फ़ोन बंद करके मेज़ पर रखा और बिस्तर पर बैठ गई। पति की बातों ने मेरी सोच को एक नया रूप दिया। मेरे ससुर को टीवी काफ़ी देर से थी, लेकिन मैंने एक बार भी उन्हें दवाई लेते खुद से नहीं देखा। मेरा पति जब भी उससे दवा का पूछता तो वे कह देते कि मैं खुद ले आया हूँ, तुम काम से देर आते हो। सोचते सोचते मैं कमरे से बाहर निकली तो बाबा को सामने पलंग पर बैठा देखा। वे बहुत खांस रहे थे। उन्होंने रुमाल मुंह पर रखा हुआ था। क्या वाकई मेरे ससुर को टीवी थी? अगर टीवी थी भी तो वे सावधानी से काम क्यों नहीं लेते? मैंने ससुर को देखते हुए सोचा और फिर ननंद को देखा। वे पानी का गिलास ससुर को पकड़ा रही थी और साथ ही दवा भी निकाल कर दे रही थी। मैंने हैरानी से ससुर को देखा। अभी तो मैं दवाई के बारे में सोच रही थी और अब मेरा ससुर मेरे सामने बैठा दवा खा रहा था। रात को मैं ननंद के कमरे में गई तो वही किताबों में सर दिए बैठी थी। मुझे देखकर उसने किताबें इकट्ठी की और मुझे बैठने को कहा। कुछ देर तो मैं बैठी ननंद से बातें करते रही। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बातों का रुख कमरे की तरफ किया। एक बात तो बताओ। जी भाभी पूछें, ये कमरा कब से बना हुआ है? मतलब क्या तुम्हारे सामने बना था? जी भाभी, मेरे सामने ही बना था। बाबा ने कमरा इसलिए घर से अलग बनाया कि घर में कोई भी दाखिल न हो सके। सही में? मैं ननंद की बात सुनकर कहा और फिर पूछा कि तुमने वे कमरा कभी देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, कभी नहीं देखा। बाबा ने सख्ती से मना किया था वहां जाने से। अच्छा, कितनी बात मानने वाले थे दोनों बहन भाई। बाप ने जाने से मना किया तो फौरन मान गए।
मैंने दिल में सोचते हुए ननंद को देखा और फिर उसे सोने का कहकर कमरे में आ गई। सहन से गुजरते मैंने एक बार फिर कमरे की तरफ देखा तो मैं ठहर सी गई, लेकिन फिर सांस का ख्याल आते ही मैंने खुद को वहां जाने से रोका और कमरे में आ गई। लेकिन आज की रात भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे बाहर हलचल महसूस हुई। मैं उठी और पति को देखा, वे सो रहा था। मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो ससुर को उस कमरे के बाहर खड़े पाया। ससुर किसी औरत का बाजू दबोचते हुए थे। इतनी दूर से भी इतने अंधेरे में मैं ये देख सकती थी कि वे औरत रो रही थी और नहीं मैं सल हिला रही थी, जबकि मेरे ससुर के चेहरे पर सख्त अंदाज थे। ससुर ने उस औरत को कमरे की तरफ धकेला और खुद भी अंदर दाखिल होकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बस बहुत हो गया, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। अब मुझे वाकई में किसी हालात में भी ससुर के राज के बारे में जानना था, लेकिन ये सब बहुत एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि मेरी सास बहुत ज़्यादा होशियार थी। सुबह होते ही मैं सबके उठने से पहले ही उस कमरे के पास गई और सामान रखकर सबके जागने से पहले वापस आ गई। सारा दिन काम करने के बाद जब रात हुई और सब सो गए तो मैं मोबाइल लेकर वॉशरूम में आ गई। वहाँ आकर मैंने मोबाइल ऑन किया। मैं जानती थी ससुर रोज़ की तरह उस कमरे में जाएंगे। फिलहाल तो अभी तक स्क्रीन काली ही नज़र आ रही थी, लेकिन चंद मिनटों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे की बत्ती जली। जैसे ही कमरे की लाइट जली मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बच गया। मेरा दिल एकदम काँप रहा था। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और फिर से मोबाइल की तरफ देखा। मेरी सांस फूलने लगी। मेरे हाथों से निकलता पसीना बार बार मेरे हाथों से मोबाइल को सरका रहा था। मैंने मोबाइल को मजबूती से पकड़ा और आगे देखा। हर चीज़ मेरे सामने थी। मेरा जिस्म होले होले काँप रहा था। मैंने हाथ की हथेली से अपनी आंखें रगड़ी और मोबाइल को देखा। मुझे आगे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और वॉशरूम से निकलकर कमरे में आकर बैठ के एक कोने पर टेक लगा कर बैठ गई। मेरी आंखें अभी भी भीगी हुई थी। हर चीज़ धोखा था। वह साधना करते थे और लोगों का मुफ्त इलाज सब झूठ था। सारी रात में एक ही पोजीशन में बैठी हर मामले पर गौर करती रही। सच सामने आने के बाद क्या उनका साधना रद्द होगी? मुझे उसकी भी फिक्र रहती, लेकिन एक फैसला मैंने किया, इससे मेरे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, मुझे उसकी भी फिक्र थी। रात होती जा रही थी। एक इंतज़ार के बाद सुबह सबसे पहले मैंने पुलिस को कॉल की। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सब अभी तक सो रहे थे। चंद मिनटों बाद पुलिस की गाड़ी घर के सामने रुकी तो मैंने ससुर से बाहर का दरवाज़ा खोला। अचानक से पूरे घर में शोर मच चुका। कमरे के दरवाजे पर माँ ने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी तो मेरा पति हड़बड़ा कर उठा। मुझे देखा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही तुम? मैं नहीं खोलूँगी। मेरा पति उठे और दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरी सास मुझे गालियाँ बकना शुरू कर दिया। मेरा पति भी हक्का बक्का खड़ा घर में खड़ी पुलिस को देख रहा था। मैं बिस्तर से उतरी और सास को देखा तो उनको पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ रखा था। वे अपने आप छुड़वाने की कोशिश करती मुझ पर झपटने की तैयार थी। पुलिस ने आगे बढ़कर मुझसे मेरी ननंद का पूछा तो मैंने उसके कमरे की तरफ इशारा किया। पुलिस वहां पहुंची तो मेरी ननंद दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो मेरी ननंद अंदर बेहोश पड़ी थी। ननंद को अस्पताल पहुंचाकर ससुर और सास को पुलिस वाले लेकर चले गए। ससुर ने अदालत में अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए कि वे किस तरह वे कॉलेज के लड़कों के साथ मिलकर औरतों को फंसाते थे और फिर उन्हें किस तरह से धमकाकर उस कमरे में ले जाकर उनकी वीडियोस बनाकर वह आगे बेचा करते थे। ससुर ने बताया कि उन तमाम औरतों में कुछ बेवा थीं जो बहुत मजबूर थी और कुछ लड़कियां भी थीं जो पैसों की खातिर वहां आया करती थी। वीडियोस बनाने के बाद मेरा ससुर उन्हें कुछ पैसे देकर भेज दिया करता। मेरी सास भी इस काम में बराबर की हिस्सेदार थी। ससुर ने ये भी बताया कि उसे कोई टीवी नहीं है। ये सब तो एक बहाना था ताकि किसी को भी उन पर शक न हो जाए और सबको यही लगे वे खुद भी बीमार हैं। ससुर ने जो भी उन औरतों के साथ किया उसका अंजाम ये हुआ कि गिरफ्तारी से एक रात पहले ससुर के साथ काम करने वाले लड़के ने होश में आकर ससुर की बेटी के साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से वे दिमागी तौर पर पागल हो गई। ससुर और सास को सज़ा होने के बाद मैं पति और ननंद को लेकर किसी और शहर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे एक ऐसे माहौल में परवरिश पाएं जहां पर उनके दादा के गुनाहों के बारे में हर कोई जानता हो। मेरा पति शुरू में मुझसे बहुत नाराज़ रहता क्योंकि मैंने उनके माँ बाप को जेल पहुंचा दिया था। मैं समझ सकती थी उनकी नाराज़गी की वजह। वो एक बेटा था
और माँ बाप या फिर औलाद जैसी भी हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो गया। पति ने भी ये बात समझ ली कि मैंने जो भी किया वह ठीक किया।